आप देख रहे हैं एडी न्यूज लाइव में आपका स्वागत है। बाबा गरीबनाथ मंदिर से 2 पुजारी निष्कासित, न्यास समिति की हुई बड़ी कार्रवाई। मंदिर में श्रद्धालु से उगाही करने को लेकर कार्रवाई। न्यास ने हटाई 2 पुजारी। 2 साल तक मंदिर में प्रवेश पर लगाई पाबंदी। उत्तर बिहार की कहे जाने वाली बाबा नगरी कहे जाने वाली बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के 2 पुजारी पर कार्रवाई करते हुए हटाया गया है। लगातार मिल रही शिकायत और मंदिर के नियम के खिलाफ में आचरण करने को लेकर 2 पुजारी को 2 साल के लिए रोक लगाई गई है। यही नहीं बल्कि उक्त पुजारी को किसी भी सूरत में मंदिर में प्रवेश नहीं हो, इसको लेकर निर्देश दिए गए। बाबा गरीबनाथ धाम मंदिर के अध्यक्ष और अपर मुख्य सचिव ने मंदिर कमेटी के साथ बैठक करके यह फैसला लिया है। एसडीएम पूर्वी अमित कुमार ने इसको लेकर जानकारी दी। मामले की जानकारी देते हुए एसडीओ ईस्ट अमित कुमार ने बताया कि आज मंदिर के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह की अध्यक्षता में न्यास समिति के सदस्य के साथ बैठक करके यह निर्णय लिया गया है कि मंदिर में 2 पुजारी के द्वारा लगातार शिकायत मिल रही थी और उनका आचरण भी इन दिनों प्रतिकूल था। इसके साथ ही ऐसी शिकायत थी कि दोनों के द्वारा श्रद्धालु से रुपए लिए जा रहे हैं और जिसके कारण राजस्व का नुकसान हो रहा है, जिसके बाद यह कार्रवाई किया गया है और दोनों पुजारी को 2 साल तक मंदिर के पूजन कार्य सहित किसी भी कार्य में प्रवेश नहीं कराया जाए। इसके साथ ही किसी भी तरह से इनको मंदिर के पूजन कार्य में शामिल नहीं किया जाए, इसका ध्यान रखने के लिए निर्देश दिए गए हैं। आज गरीबनाथ मंदिर में मंदिर न्यास समिति की बैठक हुई। उसमें समिति के अध्यक्ष मिहिर कुमार सिंह सर थे और बाकी सदस्य भी वहाँ उपस्थित थे। में समिति के द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जैसे पिछले कुछ समय से बहुत विवाद हो रहा था वहाँ पे और काफ़ी शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि कुछ लोगों के द्वारा नाजायज़ वसूली की जा रही है और मंदिर का माहौल ख़राब किया जा रहा है, जिससे जो भी भक्त आ रहे थे उनमें असुविधा हो रही थी। उसको लेकर के समिति के द्वारा निर्णय लिया गया कि एक है वहाँ पे अभिषेक पाठक और एक शिबू पाठक, दोनों को 2 वर्षों के लिए मंदिर प्रवेश को बैन कर दिया गया है। और एक है पिंकू पाठक, उनको कड़ी चेतावनी दी गई है कि वो अगर कुछ भी इसमें इन्वॉल्व हैं तो छोड़ दें इस चीज़ को, और उनको इस बार मौका दिया गया है कि वो अपने आप में सुधार करें। बाकी उन दोनों को 2 साल के लिए बैन किया गया है। और जो सिक्योरिटी के लिए पूर्व सैनिक संघ के जो सचिव थे उनको भी बुलाया गया था, उनको भी स्पष्ट बता दिया गया है कि आप अपने सिक्योरिटी पर्सन से इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उन लोग मंदिर में नहीं आए और जो भी भक्त लोग आते हैं उनको कोई भी असुविधा ना हो। साथ ही और भी कई निर्णय लिया गया है, जिसमें एक एक करके तो मैं बताऊंगा, डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। जैसे कि विकलांग कैंप का आयोजन को लेकर के है, उसके बाद गुंबद की मरम्मती को लेकर के है, पेंटिंग वगैरह को लेकर के है, तो ये सब पे भी डिसीजन लिया गया है जो एक करके उस पर भी कार्य किया जाएगा। इन लोग के विवाद का रीजन पर क्या है? शिकायतें यही प्राप्त हो रही थी कि इन लोग के द्वारा नाजायज पैसे की वसूली की जाती है। साथ ही जैसे रसीद अगर कटा पूजा करने के लिए तो एक रसीद पे इन लोग 3 लोग 4 लोगों के पूजा करवा देते थे, जिससे रेवेन्यू का लॉस भी हो रहा था। मंदिर की जो आमदनी है जिससे और भी चीज़ों को किया जा सकता था, उसमें नुकसान हो रहा था और भक्तों को भी परेशानी हो रही थी। तो इसको लेकर के डिसीजन लिया गया कि पूर्व में भी इन लोग पे एफआईआर हुई थी, 2 बार एफआईआर हो चुका है। अभी 107 की कार्रवाई भी हुई है, उसमें भी बॉन्डोन का आदेश हुआ है। अगर उन लोग के द्वारा बॉन्डोन में कुछ किसी तरह की समस्या की जाती है तो फिर उन पर वारंट भी जारी होगा और उस पर आगे कार्रवाई की। पहले भी तो रोका गया था इन लोगों को मंदिर में जाने से पहले समझाया गया था, इनके द्वारा नहीं माना गया है। अब स्पष्ट उन लोग को निर्देश दे दिया गया है कि अब मंदिर में नहीं आए, अगर वो आते हैं तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए। पूजा पाठ नहीं करवा सकते? नहीं, पूजा पाठ नहीं करवाएंगे, वो मंदिर प्रवेश पे ही उनको बैन कर दिया गया है। नोटिफिकेशन है, आज तो बैठक हुई है, इसका प्रोसीडिंग हो जाएगा और उसमें स्पष्ट ये रहेगा कि उन लोग मंदिर में प्रवेश नहीं करेंगे। इनको पाठक के अलावा और किसी को नहीं, यही 3 लोग मेन थे, तो उसमें 2 को बैन किया गया, एक को कड़ी चेतावनी के साथ सभी इस बार मौका दिया गया है कि वो सुधारें। बार-बार जो दान प्रति सारा गला मुक्त कर रहा है,
इसका क्या नहीं, दान पेटी को लेकर के भी बात हुई है कि प्रत्येक महीने के मंगलवार या शनिवार को दान पेटी हर महीने खोला जाए। इधर चुनाव की वजह से 3 महीने का गैप हो गया है जो नहीं खुल पाया, लेकिन अब उस पर निर्णय लिया गया समिति के द्वारा कि प्रत्येक महीने अब दान पेटी खुलेगा और तो पैसे की कुछ बर्बादी हो रही तो नहीं होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात है सर कि जैसे सावन के समय में ये वजह से होता है तो उस पर देखा जाएगा, उस पर अगर कोई परेशानी होगी उस पर समिति बात करेगी, अगले महीने भी बैठक होगी, उस पर बात होगी, अगर ऐसा कोई रहेगा तो उसका सोल्यूशन निकाला जाएगा। और न्यास समिति का तो टाइम टेबल होता है कि इतने साल पर चुनाव हो जाना चाहिए उसका, तो यहाँ तो वर्षों से एक ही लोग जमे हुए हैं, तो क्या नहीं, ऐसा नहीं है कि वर्षों से जमे हुए, जो प्रक्रिया उसी के तहत वो अपने पद पे हैं। ऐसा नहीं है कि इलीगल रूप से वो अपने पद टाइम पे। टेबल क्या है कि जैसे कितने अब साल टाइम चुनाव- टेबल का आइडिया हमें अभी नहीं है, वो देखना पड़ेगा कि उसका क्या है। श्रावणी मेला को लेकर के बैठक में कुछ आगे बैठक होगी, उस पर श्रावणी मेला को लेकर के डिसीजन लिया जाएगा और उसके लिए विशेष तैयारी की जाएगी ताकि आसानी से बड़ी संख्या में भक्त लोग दर्शन कर सकें। आज विशेष करके